नाजरीन, आपका हमारे चैनल आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, मऊ पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया के ज़रिए ज़मीन माफियाओं और ज़मीन पर कब्ज़ा करके तामीर कराए जाने के ख़िलाफ़ चलाई जा रही मुहिम के सिलसिले के तहत आज सिटी मजिस्ट्रेट मऊ के हुक्म पर अमल दरामद कराने से मुतल्लिक सिटी मजिस्ट्रेट और CO सिटी की क़ियादत में भारी फोर्स के साथ थाना कोतवाली पुलिस गाज़ीपुर तिराहा पर बने पेरिस प्लाजा, जिसकी तखमीना लागत 20 करोड़ रुपया है, JCB लगाकर मुनहदिम कर दिया गया। पुलिस के बकौल मोहम्मद ईसा वल्द ज़की अहमद साकिन सआदतपुरा थाना कोतवाली ने बगैर नक्शा पास कराए 3 मंजिला इमारत तामीर कराई थी, जिससे मुतल्लिक 2004 से मुकदमा ज़ेर समाअत था। बतारीख 27/8/2020 को मुनहदिम करने के हुक्म के खिलाफ कलेक्टर कोर्ट मऊ में अपील की थी, जिसको कलेक्टर कोर्ट ने 31/10/2020 को अपील को खारिज कर दिया था और 5/11/2020 को पेरिस प्लाजा को मुनहदिम करने के लिए RBO एक्ट की दफ़ा 10 के तहत हुक्म सादिर किया। लेकिन वहीं दूसरी जानिब पेरिस प्लाजा के मालिक मोहम्मद ईसा के वकील जावेद अहमद ने ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मुनहदिम करने की कार्रवाई को सरासर गलत और एकतरफ़ा बताया है। उनका कहना है कि दफ़ा 10 की नोटिस हमको जारी हुई थी, जिसमें कहा गया कि नक्शा से ज़्यादा तामीर कराई गई है। हमने उसका जवाब दिया। उसमें इल्ज़ाम यह था कि आपने नक्शा से ज़्यादा तामीर कराई है, जबकि मेरा नक्शा मंजूर है। इसके बाद हमने तामीर की है। उनकी नज़र में अगर हमने कुछ ज़्यादा तामीर की है तो उसकी सुनवाई के लिए हमने दरख्वास्त दी थी, लेकिन उस पर कोई समाअत नहीं की गई और हमारी इमारत को मुनहदिम करने का हुक्म सादिर कर दिया गया। इससे दुखी होकर मैंने DM कोर्ट में अपील की। मुख्तलिफ़ तारीख़ों के बाद हमारी अपील को खारिज कर दिया गया। उसके बाद हमने कमिश्नर आज़मगढ़ के यहाँ अपील की, जो ज़ेर समाअत है, और उसके अलावा इस ज़मीन से मुतल्लिक SDM कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। रिपोर्ट बनाम मोहम्मद ईसा, जिसमें हमारे ओनरशिप को उन्होंने खारिज कर दिया। इससे दुखी होकर मैं रेवेन्यू कोर्ट गया। रेवेन्यू कोर्ट ने उस पर स्टे कर दिया और ये स्टे आर्डर 6 फरवरी 2020 का है, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया के दबाव में रेवेन्यू कोर्ट ने 10 तारीख को एकतरफ़ा कार्रवाई करते हुए स्टे को खारिज कर दिया, जिससे दुखी होकर मैं हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने कल यानी 4/11/2020 को सारे मामले पर स्टे कर दिया है। स्टे की कापी मैंने दे रखा है, लेकिन लेने से उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि DM से मिलिए, ADM से मिलिए, और ADM आज चार्ज में है, लेकिन वो ज़िला हेडक्वार्टर छोड़कर फ़रार हैं। ना तो फ़ोन उठा रहे हैं और ना कुछ कर रहे हैं। आइए नाजरीन, हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं और सुनाते हैं क्या कहते हैं मोहम्मद ईसा के वकील जावेद अहमद और पुलिस कप्तान। मैं जावेद अहमद एडवोकेट और ये पेरिस प्लाजा के ओनर का मैं इस मामले में जो अधिवक्ता हूँ। और इसमें जो है एक धारा 10 की नोटिस हमको जारी हुई थी। हमने उसका जवाब दिया। जवाब में जो है उसने ये आरोप ये था कि आपने नक्शे से अधिक निर्माण कर दिया है। मेरा नक्शा स्वीकृत है और अकॉर्डिंग टू मैप मैंने निर्माण किया है। उनकी निगाह में अगर ये है कि मैंने कुछ अधिक निर्माण किया है, तो उसका हमने कंपाउंडिंग के लिए एप्लीकेशन दिया था। उस पर कोई विचार नहीं किया गया और जो है पूरे निर्माण को हमारे ध्वस्त करने का आदेश कर दिया गया है। इससे क्षुब्ध होकर के मैं माननीय न्यायालय मतलब नियंत्रक प्राधिकारी DM के वहाँ अपील किया और अपील भी जो है विभिन्न तारीखों के बाद मेरी निरस्त कर दी गई। जो है हमारे मतलब उसके बाद रिवीजन किया आयुक्त महोदय आजमगढ़ वहाँ जो विचाराधीन है। और इसके अलावा इस ज़मीन के बाबत एक SDM साहब के कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। रिपोर्ट बना मोहम्मद ईसा या ज़की अख्तर, जिसमें हमारे ओनरशिप को इन्होंने खारिज कर दिया था, जिसके क्षुब्ध होकर न्यायालय माननीय रेवेन्यू बोर्ड में गया। रेवेन्यू बोर्ड ने उसको स्टे कर दिया है और स्टे करके ये 6 फरवरी 2020 का आर्डर है, स्टे आर्डर, और जिसमें अग्रिम तारीख जो है 9 अप्रैल जो है 2020 लगाई गई थी। लेकिन प्रशासन के दबाव में रेवेन्यू बोर्ड ने जो है 10 तारीख को एक पक्षीय तरीके से मेरे स्टे को खारिज कर दिया गया है और मेरे रिवीजन को खारिज कर दिया गया, जिससे क्षुब्ध होकर के मैं माननीय हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट ने कल दिनांक 4 तारीख को उस सारे मामले को स्टे कर दिया है। स्टे की कापी मैंने दे रखा है, लेकिन लेने से इन्होंने इनकार कर दिया है कि DM साहब से मिलिए, ADM साहब से मिलिए। और ADM साहब जो है चार्ज में है। ADM साहब जो है अपना मुख्यालय छोड़ के फरार है। ADM साहब जो है फरार हैं, फोन न उठा रहे हैं ना और कोई कर रहे हैं।
ये हमारा ये है कि न्याय और न्यायालय के आदेश का हनन हो रहा है, ये गला घोटा जा रहा है। मुख्तार अंसारी गैंग के नज़दीकी भूमाफिया मोहम्मद ईसा खान ने जनपद मऊ के एक मुख्य चौराहे गाजीपुर तीर्थ चौराहे पर इन्होंने एक बिल्डिंग बना रखी थी जो सरकारी भूमि पे थी। इसे अवैध घोषित करते हुए जिलाधिकारी महोदय के आदेश से इसका ध्वस्तीकरण आज कराया गया है। ये बिल्डिंग भूमि के साथ लगभग 20 करोड़ की संपत्ति थी। बने हुए मकान की अनुमानित कीमत कितनी होगी? बने हुए मकान की अनुमानित कीमत 6 से 7 करोड़ रुपए से कम नहीं है। ठीक है, थैंक यू।